हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कल डिस्कशन किया था शुरू के कुछ क्वेश्चंस का बहुविकल्प का, है ना। और हमारा सब्जेक्ट था बाल विकास। ठीक है, आज उसी सीरीज़ में मैं आगे के क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगी। कल हमारा एक पेज रह गया था, उसमें 24 से लेके 35 तक के क्वेश्चन थे। सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए सभी। अगर अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 24। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ये कहा है स्टैनली हॉल ने। बेसिकली अगर किशोरावस्था की बात की जाए, एडोलसेंस की, तो सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट इसके बारे में स्टैनली हॉल ने ही दिए हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। आनुवांशिकता का वाहक होता है। तो आनुवांशिकता का वाहक ना तो आरएनए है, ना केंद्रक है, ना शिरा है, ये होते हैं आपके जीन्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो व्यक्तित्व का मापन कौन करता है आपका? कौन सा? TAT है ना, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट होता है ये। पर्सनैलिटी टेस्ट में आप पढ़ेंगे इसको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव, मतलब कि अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज़ करके उस समस्या का समाधान खोजता है, तो ये क्या कहलाता है? चिंतन करना कहलाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो कोहलर ने किसके ऊपर किया था अपना सीखने का जो प्रयोग किया था? वनमानुष के ऊपर। किसके ऊपर किया था? वनमानुष। ठीक है, यानी कि चिंपैंजी। और उसका नाम क्या था? कल भी मैंने आपको बताया था, सुल्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यास और अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो कहलाता है अधिगम, लर्निंग, सीखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सॉरी भाई, आज मेरा गला ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं क्लासेस कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। ठीक है भाई, आप बने रहना इसी सीरीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये कथन किसका है? फ्रायड का नहीं है ये कथन, आंसर दिया है इसमें, लेकिन यह गलत आंसर है आपका। सही आंसर इसका मैकडूगल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 33। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? आदत, हैबिट, क्योंकि ये हम अपने खुद क्रिएट करते हैं आदतें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 34। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। वेट अ सेकेंड, कौन सी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 34। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित का मतलब क्या होता है? असंगठित का मतलब होता है जहाँ पर परिवार मिलजुल कर नहीं रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा किस चीज़ की कठिनाई का अनुभव करता है? स्वतंत्र अध्ययन में, मतलब वो फ्री माइंड से होके वो पढ़ नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 35 है, वे कौन से बाह्य कारक है जो बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो वो है आपका संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें देखो 35 के जो बाद के क्वेश्चन है वो मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ। ठीक है, ये पेज आगे पीछे हो गए थे, तो अब हमारी यहाँ से सीरीज़ चलेगी क्वेश्चन नंबर 47 से। इसमें कह रहा है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, तो वो क्या कहलाता है उसका? अब देखो, मनोस्थिति से संबंधित है तो क्या होगा? मानसिक स्वास्थ्य है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है बाल मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा महत्व किसकी दृष्टि से होगा? बाल विकास की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, बार बार आता है तो इसको मत भूलना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 50, प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये किसने दी है? थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने अपना किस पर किया था एक्सपेरिमेंट? बिल्ली पर किया था, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है अधिगम अंतरण। अब देखो अंतरण वर्ड यहाँ पर आया है, इसका मतलब है कि एक जगह से सीखा गया या सीखी गई चीज़ें या ज्ञान दूसरी जगह समाधान करने में उसको यूज़ करना, तो ये हो गया आपका अंतरण। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? उसकी अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेशन। दो तरह की मोटिवेशन आप पढ़ेंगे, नेगेटिव मोटिवेशन और पॉजिटिव, ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 53, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है। तो जो हमने पहले कोई काम किया है और उसको हम भूल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहेंगे हम उसको? विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका ध्यान लगाना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहलाती है आपकी माध्य, ठीक है, पदों का योग अपॉन में पदों की संख्या इज इक्वल टू क्या होगा? माध्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? मुख्य तो 3 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहलाता है, तो वो होता है आपका आनुवंशिकता, हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये दिया था आपका थर्स्टन ने। क्वेश्चन नंबर 59, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तित्व। संपूर्ण विशेषता मतलब पर्सनैलिटी होती क्या है? ओवरऑल व्यक्ति का देखा जाता है कि ये व्यक्ति इसका नेचर कैसा है, बोलने चालने में कैसा है, उसकी हैबिट्स कैसी हैं। पर्सनैलिटी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बस उसको मतलब फिज़िकली देख के कह दिया जाए कि हाँ भाई इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है या वैसी है, ठीक है। पर्सनैलिटी का मतलब होता है ओवरऑल सभी चीज़ों को, सभी एस्पेक्ट को देखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो ये किया था मॉर्गन और मरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका 3 से 11 साल के बच्चों के लिए। संवेग का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? ध्यान। अब देखो संवेग के 3 प्रकार होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम, और ये वाटसन ने बताए थे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा पूछता है, शायद मुझे याद आ रहा है कि पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि संवेग वाटसन के अकॉर्डिंग कितने संवेग बताए गए हैं, तो 3 उन्होंने बताए थे, भय, क्रोध और प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो वो होती है आपकी 140 प्लस होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इसमें 4। अब देखो वो कौन कौन सी हैं। एक तो है इंद्रिय जनित कामक अवस्था, दूसरी अवस्था इन्होंने बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर इन्होंने बताई थी मूर्त संक्रियात्मक, और फिर चौथी बताई थी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो टोटल इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो क्या नहीं है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक? प्रसार।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66, किशोरा अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तनाव नहीं, गलत आंसर है ये आपका। इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा परिवर्तन। ठीक है भाई, परिवर्तन जो है इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। तनाव नहीं होगा इसमें। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, बिल्कुल किशोरावस्था क्या है, परिवर्तन का ही तो नाम है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप इसे रखेंगे। अगर यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता तब हम तनाव पर आंसर लगाते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब देखो, बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है इसमें, तो तनाव है। तनाव से बच्चे के विकास पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। बच्चा कब फ्री रहना चाहता है कि बस जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, इस तरह की प्रवृत्ति कब देखी जाती है, किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है। अब देखो, परोक्ष का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, है ना, और जो हमें नहीं दिखता है उसकी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाता है, तर्क कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 72, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने की मात्रा और सीखने के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, पठार चक्र। ठीक है, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग भी मतलब आप पढ़ेंगे इस पर, अगर आपने पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, पठार वगैरह इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 74, जब कोई बालक सीखने के लिए तत्पर होता है तब वह चीज़ों को जल्दी सीख जाता है। वह थॉर्नडाइक के किस नियम के अंतर्गत आता है। अब देखो, तत्परता का नियम होगा, मतलब अगर कोई सच में सीखना चाहता है तभी वो उस चीज़ को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ये है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। देखो, सूझ का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था और इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है अर्जित प्रेरक, है ना। अर्जित मतलब खुद से गेन करना, खुद से कमाना कोई चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं। तो ये आती है स्मृति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को या डाटा को 2 बराबर भागों में बांटता है वो क्या कहलाता है, आपका माध्यिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79, लास्ट में भी ये मैंने आपको कराया था पिछली वीडियो में, मानसिक आयु और अपॉन में वास्तविक आयु इंटू में 100, ये किस चीज़ का सूत्र है, बुद्धि लब्धि का। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 80, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये क्वेश्चन कहता है, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है। बिल्कुल, हर कोई व्यक्ति, चाहे वो ट्विंस भी क्यों ना हो एक घर में, है ना, उनकी आदतें, उनकी बुद्धि, उनकी रुचि जो है वो अलग अलग होती है। तो ये अलग अलग होना क्या कहलाता है, व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है भाई, आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई शेयर कर देना अपने दोस्तों में, लाइक कर देना। ठीक है, और सभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जल्दी से, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे और एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। ठीक है भाई, और ये जो सब्जेक्ट है आपका बाल विकास, ये पूरे 50 नंबर का पूछा जाता है।
50-50 के हमारे 3 सेगमेंट होते हैं डीएलएड में। एक तो अधिगम होता है, दूसरा बाल विकास होता है और तीसरा होता है आपका सामाजिक अध्ययन। तो ये तीनों ही सेगमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो पूरा पेपर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये तीनों सेगमेंट जो हैं इनसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है भाई, 1 बाय 1 करके मैं सारी मतलब सीरीज़ कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।